जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम संत संदेश में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रीधाम वृंदावन, अवध और नैमिषारण्य तीर्थ के इतिहास के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कुछ रोचक तथ्यों की। तो ऐसे में कार्यक्रम आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पर बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमें यह समस्त जानकारी देने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी भुशुंडी जी महाराज की। तो आइए सबसे पहले उनका मिलकर स्वागत करें। जय सिया राम महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज, जैसे कि मैंने दर्शकों को बताया कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे श्रीधाम वृंदावन की, अवध की और साथ ही साथ नैमिषारण्य तीर्थ के इतिहास के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो ऐसे में कड़ी में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे नैमिषारण्य तीर्थ के इतिहास के बारे में और कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जिससे हम पहले अवगत ना हुए हो। रामचरितमानस में एक चौपाई आई है, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ तो हमारे सभी पुनीत हैं जी। लेकिन जो नैमिषारण्य है अति पुनीत है, साधक को सिद्धि देने वाला तीरथ है। ये जब 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना की, प्रभु हम लोग कहाँ तपस्या करें, तो ब्रह्मा जी श्री हरि नारायण भगवान विष्णु जी के पास में गए। कहा ये हमारे संत लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन जगह है जहाँ पर हम लोग तपस्या करें जाकर के। तो श्री नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और कहा ये जहाँ पर सुदर्शन चक्र रुकेगा वही तपोभूमि होगी। वो सुदर्शन चक्र वहाँ से चला और नैमिषारण्य तपोभूमि में जब आया तो सुदर्शन चक्र जो है पृथ्वी का भेदन करने लगा। एक लोक, दो लोक, तल वितल, जब 6 तलों का भेदन कर चुका था तब ललिता मैया प्रकट हो गई और उस चक्र को रोक लिया। वही ललिता माता नैमिषारण्य में, जब आप नैमिष धाम आएंगे तो वहाँ ललिता माता के दर्शन करेंगे। और ये तो नैमिषारण्य का 88,000 ऋषियों की तपस्या का रहा। अब इसमें एक बहुत खास बात है कि नैमिषारण्य हमारा किस युग का तीर्थ है जी। किस युग का तीर्थ है। तीर्थ तो सभी पुनीत है। लिखा है कि तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। पुनीत तो सभी है लेकिन नैमिषारण्य को अति पुनीत कहा गया है। वृंदावन धाम जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी पावन लीलाओं को किया, राक्षसों का संहार किया, ये द्वापर का तीर्थ बताया गया है। जो अवध है जहाँ रामलला ने जन्म लिया, चारों भैयाओं ने अनशन सहित लीन अवतारा, ये त्रेता का बताया गया है। तो तीर्थ तो सभी पुनीत हैं। नैमिषारण्य की कण कण, आप अगर नैमिष में आप पहुँचेंगे और वहाँ कोई साधना करते हैं तो आपको लगेगा कि हमारे चारों तरफ ऋषि मुनि लोग दर्शन दे रहे हैं। इसीलिए नैमिषारण्य को अति पुनीत कहा गया है। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता। ये नैमिषारण्य का जो चक्रकुंड है, अगर आप लोग कभी वहाँ गए होंगे या आप देखते होंगे तो चक्र बना हुआ है। ये संपूर्ण धरातल का मध्य है, मतलब बीचों बीच है, वही उसके चारों तरफ पूरी सृष्टि है। तो नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ माना गया है। वृंदावन धाम द्वापर का माना गया है। और अयोध्या जो है, अवध त्रेता का माना गया है, जहाँ भगवान श्री राम जी ने जन्मोत्सव लिया। और हम चाहेंगे संतवाणी टीवी चैनल के द्वारा, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर के। जैसा नाम है संतवाणी, तो यहाँ का एक एक व्यक्ति संत स्वभाव में है। सबसे पहले तो मैं संतवाणी टीवी चैनल को
बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, जो कि आज अति आवश्यक है हमारे जीवन में संस्कारों की। जब हम यही नहीं जानेंगे कि वृंदावन क्या है, अवध क्या है, नैमिषारण्य क्या है, तो जो हमारी आगे पीढ़ी है इसको कैसे ज्ञान होगा। और उस सबको ज्ञान के लिए संत बाणी टीवी चैनल ये जो संत महापुरुषों को बुला करके लोगों में ज्ञान संदेश प्राप्त करवाती है, ये बहुत बड़ी बात है। और वृंदावन में भी बहुत से रहस्य हैं, जैसे कालीदह है, कालीदह भागवत में भी कथा आती है। तो कालीदह में काली नांग रहता था। कालीदह की लीला इसलिए कि क्योंकि उसमें जो काली नांग रहता था पानी उसका जहरीला था। भगवान कृष्ण जी ने उस काली नांग को वहाँ से पछाड़ा और उस स्थान को छुड़वाया, इसलिए कालीदह नाम पड़ गया। तो ये हमारे जो तीर्थ हैं वृंदावन, अवध, नैमिषारण्य, इन तीनों के विषयों में आप सभी को अवगत कराया। बिल्कुल। यहाँ पर महाराज जी मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जैसे कि नैमिषारण्य तीर्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में नैमिषारण्य तीर्थ को नीमसार और नेमिषा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाने के पीछे क्या कारण है? नैमिषारण्य जो है नीम नाम के राजा थे, और अरण्य माने जंगल भी होता है। अरण्य माने जंगल भी होता है। जब कोई संकल्प पढ़ा जाता है तो उसमें आता जम्बूद्वीपे भरतखंडे, और उसमें अरण्य का नाम आता है, तो राजा नीम के भी नाम से नैमिषारण्य जाना जाता है जी। और साथ ही साथ इस स्थल को जो है तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तपोभूमि क्यों कहा जाता है इस तीर्थ को? तपोभूमि इसलिए कहा जाता है, 88,000 ऋषि जब ब्रह्मा जी के वहाँ गए, मैंने प्रारंभ में थोड़ा संक्षेप में बताया, 88,000 ऋषियों ने यही सवाल किया, जैसे आपके मन में जिज्ञासा हुई कि प्रभु अगर हम संत लोग तपस्या करना चाहें तो ऐसी कौन तपोभूमि है जहाँ पर हम 88,000 ऋषि बैठ करके तपस्या कर सकें। तब श्री हरि भगवान विष्णु जी ने वो सुदर्शन चक्र को छोड़ा और सभी जगहों से भ्रमण करते हुए नैमिषारण्य जहाँ पर वो चक्र कुंड है वहाँ पर भेदन किया, और वहीं 88,000 ऋषियों ने बैठ करके तपस्या किया। उन्हीं संतों के साथ अगर आज आप भी नैमिषारण्य पहुँचेंगे तो आपका भी मन करेगा कि नहीं ज़्यादा तो घंटा 2 घंटा हम यहाँ बैठ करके भगवान का चिंतन करें। अच्छा, एक हम जैसे YouTube की बात करें या फिर सोशल मीडिया की बात करें तो एक बात यह कही जाती है कि इस तीर्थ में अभी तक जो है कलयुग की एंट्री नहीं हुई है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? बड़ा उत्तम आपका सवाल है। दरअसल में ये सतयुग का वरदान था। ये सतयुग का वरदान था जब भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र आया और ललिता माँ ने रोक लिया। ललिता माँ ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया। तब भगवान ने वरदान दिया कि 12 कोस चक्र के चारों तरफ कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जो हमारी नई पीढ़ी है, एक और यहाँ पर विषय बन रहा है, जो नई पीढ़ी है वो कोस वाली भाषा नहीं समझेगी। तो एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 12 कोस का मतलब 36 किलोमीटर। लेकिन 36 किलोमीटर ये जो मोटरसाइकिल वाले हैं या 4 व्हीलर वाले वो नहीं, जो संचार वाले 36 किलोमीटर होते हैं वो 36 किलोमीटर में सीतापुर जिला भी आता है जो कि नैमिषारण्य क्षेत्र कहा जाता है, हरदोई भी आता है, शाहजहाँपुर आता है, उन्नाव भी आता है, कुछ लखनऊ भी आता है। तो 36 किलोमीटर तक कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ना है जी। यानी कि यह कारण है कि इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर अभी तक कलयुग की एंट्री नहीं हुई है। अच्छा महाराज श्री, हमने यह भी सुना है कि इसी स्थान पर प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। इस विषय के ऊपर हम विस्तार पूर्वक जानकारी आपसे चाहेंगे कि क्या कथा है? प्रभु राम जी ने तो यज्ञ किया है। हमारे शास्त्र तो ये बताते हैं कि आप 4 धाम की यात्रा किए हैं, 4 धाम की यात्रा किए, लेकिन जब तक नैमिषारण्य का यात्रा नहीं जाएंगे तब तक आपका 4 धाम यात्रा नहीं पूरा होगा। इसीलिए हमारे प्रभु राम ने नैमिषारण्य में जाकर के यज्ञ किया। भगवान राम ही नहीं,
जितने भी हमारे आप पुराण में शास्त्रों में वर्णन आते हैं उसमें नैमिष का ही नाम आता है। जी, वैसे महाराज श्री अगला सवाल मेरा यही होने वाला था कि कहते हैं कि अगर आपने 4 धाम की यात्रा कर लिया वो तब तक सफल नहीं होगी जब तक आप इस तीर्थ में आकर दर्शन नहीं करेंगे। बहुत सुंदर से आपने व्याख्या की कि ऐसा क्यों कहा जाता है, और अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी आपने बहुत अच्छे से हमें बताया। और साथ ही साथ महाराज जी अब यह जानना चाहूंगी कि कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी के चक्र ने यहाँ पर एक होल किया, छेद किया पृथ्वी में, तो ऐसे में पानी का एक विशाल भंडार भी उत्पन्न हो गया। तो ऐसे में इस विशाल भंडार के बारे में जानना चाहूंगी, इस कथा के बारे में श्रवण करना चाहूंगी। वो आज भी मौजूद है जी, हमारे वहाँ की व्यवस्था ने, जिससे जनता जनार्दन जाती है, कोई धोखा ना हो। वो आज भी पाताल तक डायरेक्ट, वो जो जल निकलता है वो डायरेक्ट पाताल से ही निकलता है, लेकिन उसके ऊपर जाल डाल दिए गए हैं क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु लोग स्नान करने जाते हैं, कभी कभी धोखे से इधर से चक्र के अंदर भी जा सकते हैं, तो इसलिए उसके ऊपर जाल डलवा दिया गया है। आप कभी भी नैमिष दर्शन करने जाएंगे तो जो जो हम बता रहे हैं, एक कथा में हम लोग कह दिया करते हैं थ्योरी एवं प्रैक्टिकल। जो स्टूडियो से बताया जा रहा है ये तो थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल जब आप वहाँ जाएंगे और स्वयं जाकर के दर्शन करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, ये जितनी बातें बताई गई हैं सब प्रमाणित है, पौराणिक है और प्रैक्टिकलिक है। बिल्कुल। साथ ही साथ महाराज श्री यह भी जानना चाहूंगी कि जब हम नैमिषारण्य तीर्थ की बात कर रहे हैं और इतने रोचक तथ्यों को जान रहे हैं, तो इस तीर्थ में और भी क्या कुछ जानने वाली बात है जिसके बारे में अभी तक हम नहीं जानते हो, या यदि कोई नैमिषारण्य तीर्थ के दर्शन करने जा रहा है तो ऐसे में उसे उस स्थान पर किस किस चीज़ के और दर्शन करने चाहिए? बड़ा उत्तम आपका सवाल है। वहाँ पर एक विशेष चीज़ और है जो कि हमारे सनातन धर्म गृहस्थ जीवन से बहुत अनिवार्य है। जैसे किसी के हम पूर्वज उन ब्रह्मलीन हुए, उन्होंने सारी परंपराएं की, लेकिन वहाँ जो एक नारायण बल होता है, नारायण बल गोमती तट पे, जहाँ कहा जाता है कि हमारे पितृलोग अगर उनकी सदगति नहीं हुई है, अगर वो तरे नहीं हैं, तो वहाँ अगर माता गोमती तट पे अगर हम पिंडदान कर देते हैं, चाहे कैसा भी पितृदोष लगा हो, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और वहाँ हमारे जो ब्राह्मण लोग हैं, वहाँ जब हम पिंडदान करते हैं माता गोमती तट पे, तो हमारे पितरों का मोक्ष होता है। ये भी एक नैमिषारण्य से एक विशेष लाभ, एक विशेष फल जुड़ा हुआ है। यह तो महाराज जी बात रही नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में, जिसके बारे में आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया, इसके तथ्यों के बारे में, इतिहास के बारे में बहुत सुंदर से हमें और हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान की। अब बात करना चाहूँगी अवध की, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने अपने दर्शकों से कहा था कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अवध के बारे में भी जानकारी देंगे, श्रीधाम वृंदावन के बारे में भी जानकारी देंगे, और नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में तो आप बता ही चुके। तो ऐसे में दूसरे नंबर पर जानना चाहूँगी अवध के बारे में, श्रीधाम अयोध्या के बारे में। तो इसका इतिहास क्या है, इसके रोचक तथ्य क्या है? बड़ा सुंदर आपका भाव है, सवाल नहीं कहेंगे, भाव है जी। भाव है। और जो भी श्रोता बंधु देख रहे हैं संतवाणी टीवी चैनल के द्वारा, सबसे पहले तो एक बहुत मार्मिक बात है, अवध। अवध हमारे शास्त्रों का मत है जहां किसी राजा का वध ना हुआ हो, इसलिए उसका नाम पड़ा है अवध। जहाँ जिस अवध में हमारे सूर्यवंश में भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया, और अवतार लेकर के एक संपूर्ण जगत में, बात भारत कोई देशवाद पर नहीं, कोई धर्म पर नहीं, जहाँ पर एक राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। अवध तो वो नगरी है, राम जी की वो नगरी है, जो कि रामायण में एक बड़ी सुंदर चौपाई आप लोगों ने श्रवण किया होगा, मंगल भवन अमंगलहारी। अगर आपके जीवन में अमंगल कार्य हो रहे हैं तो मेरा पूर्ण विश्वास है आप राम जी का स्मरण करें, राम जी का जाप करें, राम जी का भजन करें।
क्योंकि भगवान राम जी मंगल के भवन है। जब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने इनका नामाकरण किया तो उसमें एक और चौपाई आई है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। राम जी आनंद के सिंधु हैं। हालांकि आपने मात्र अवध के बारे में जानना चाहा था, लेकिन हम उसके साथ में ये भी श्रोताओं को बता दें, उसी अवध में अनशन सहित लीन अवतारा, अनशन सहित लीन अवतारा, वो विषय बदल जाएगा, हमें अवध पे ही चलना है। तो अगर आप अवध एक बार पहुंच गए तो वो हमारे राम जी की नगरी है। तो मंगल के भवन है। आपके जीवन में जो अमंगल कार्य ज़्यादा आ रहे हैं वो राम जी की कृपा से नहीं आएंगे और आपके जीवन में मंगल ही मंगल आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर हमने अवध के बारे में जाना कि अवध नाम क्यों पड़ा इस स्थान का, और साथ ही साथ इस स्थान के दर्शन करने पर जीवन में कभी भी अमंगल नहीं होगा, मंगल ही मंगल रहेगा। लेकिन महाराज जी, एक सवाल मन में उत्पन्न हुआ। अथर्ववेद में ऐसा कहा गया है कि यह नगरी जो है वो ईश्वर की नगरी है, लेकिन सवाल मन में यह आया कि श्रीधाम वृंदावन की बात करें तो वहाँ पर भी ईश्वर ने वास किया, और नैमिषारण्य तीर्थ की भी बात करें तो वहाँ भी ईश्वर ने वास किया है, या वहाँ पर भी ईश्वर आए हैं, लेकिन इसी जगह को ईश्वर की नगरी क्यों कहा जाता है? बड़ा उत्तम आपका भाव है। जितने अवतार हुए हैं ये पहले से निर्धारित है, पहले से निर्धारित है वेदों में। जैसे भगवान कृष्ण, इनके लिए तो त्रेता में ही भगवान राम जी ने कह दिया था कामदेव जी से और रात्रि से, कि जब रात्रि ने सवाल किया कि प्रभु आपने दिन में जन्म लेकर के दिन को धन्य कर दिया है, रात्रि में कब अवतार लेंगे? तब वहाँ पर द्वापर के लिए हमारे विद्वानों ने भगवान श्री राम बाल्यकाल में, जो कि कीजे शिशु लीला प्रतिबंधित अवतार था, वहाँ पर रात्रि से कहा कि द्वापर माँ ले हों जन्म जाओ रात्रि हर्षात, भादव की तिथि अष्टमी कृष्ण पक्ष अधिरात। तो जितने अवतार हैं ये पूर्व निर्धारित हैं। अब इसी कड़ी में एक हम अपनी तरफ से सवाल जोड़ के बता रहे हैं। बिल्कुल, आपने सतयुग के बारे में जान लिया, त्रेता के बारे में जान लिया, द्वापर के बारे में जान लिया, लेकिन शास्त्रों में तो कलयुग का भी नाम पहले से लिखा हुआ है कि कलयुग में भी भगवान का अवतार कहाँ होना है जी। भागवत महापुराण में भी वर्णन आया है कि संभलपुर गांव अब तो शहर हो गया है, लेकिन ये जब वेदों की रचनाएं हुई तब गांव ही थे। वैश्वत नाम ब्राह्मण के वहाँ कल्कि भगवान का अवतार होगा, जिनका काला घोड़ा होगा, काले कपड़े होंगे, हाथ में तलवार होगी, कल्कि भगवान। लेकिन अभी तो प्रथम चरण चल रहा है। तो जो आपने जानना चाहा, जैसे अवध है ईश्वर की नगरी कही गई, क्यों कही गई? आपका वृंदावन है, वृंदावन ईश्वर की नगरी क्यों कही गई? इसके अगर आप जैसे अवध को ही ले लें, अवध में भगवान एक पीढ़ी की तपस्या से नहीं आए हैं। स्वयंभू मन और शतरूपा जिनते भाई नरश्रेष्ठ अनूपा, स्वयंभू मनु शतरूपा कितनी पीढ़ी पहले हुए, उन्होंने यही तपस्या किया कि हे प्रभु मैं आपको पुत्र के रूप में पाना चाहता हूँ। तो इन सबकी तपस्या के प्रभाव से, फल से ये ईश्वर नगरी, देव नगरी हुई है। बिल्कुल, बहुत सुंदर से महाराष्ट्र आपने हमें समझाया कि अयोध्या नगरी को ईश्वर की नगरी क्यों कहा जाता है। लेकिन मन में एक और प्रश्न उत्पन्न हुआ, जब हम बात कर रहे हैं अयोध्या की, तो ऐसे में एक प्रश्न उत्पन्न यह हुआ कि जब अयोध्या नगर की स्थापना हेतु स्थान का चयन किया जा रहा था, तो इस विषय में ना एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हमें श्रवण करने को मिलता है। इस प्रसंग के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और मनु जी के बीच में जो आपस में संवाद हुआ, उसके बारे में जानना चाहूँगी। बड़ा उत्तम सवाल आपका है। दरअसल में ये जो अवध है ये त्रेता का है। त्रेता मतलब वहाँ त्रेता में भगवान ने अवतार लिया। सूर्य वंश की 1-2 पीढ़ी नहीं है जी, 106 पीढ़ी है। 106 पीढ़ी है, जिसमें दशरथ भी 2 बार हुए हैं। दशरथ भी 2 बार, मतलब दो बार नाम से दशरथ का नाम आता है।
ये जो राम जी हैं, ये जो दिलीप, दशरथ से राम, राम से लव, और कुछ आगे भी पीढ़ियां हुई हैं। तो कुल मिलाकर के ये ना तो अवध कोई नया है, ना तो वृंदावन कोई नया है। ये सब तपस्वी भूमियां थीं। ये पूर्व ब्रह्मा जी की लेखनी में निर्धारित था कि यहाँ भगवान कृष्ण का अवतार होगा, इनके माध्यम से होगा, और किनके कारण हुआ है उसमें रहस्य बहुत बड़े हैं जी। 1 आध घंटा के सत्संग में नहीं बताया जा सकता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बिल्कुल। क्योंकि जितना आप गहराई में जाओगे, क्योंकि लिखा है ना, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्रद्धालुओं, श्रोताओं, जो आप लोग इस संत बाणी टीवी चैनल के द्वारा बड़ी ज्ञान की तत्व भरी बातें प्राप्त कर रहे हैं, इनको हम लोग पूरे जीवन पर्यंत प्राप्त करते रहते हैं, ऋषि मुनियों से प्राप्त करते रहते हैं। वो आज आप लोगों को संत बाणी चैनल के द्वारा देखो कितने उत्तम उत्तम सवाल आपको हल मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अवध जो है कोई नया नगर नहीं है। बिल्कुल। 106 पीढ़ियों ने जहाँ राज किया हो। और एक खास बात है, सूर्य वंश में लगभग सभी राजा चक्रवर्ती हुए हैं। चक्रवर्ती उन्हीं को कहते हैं जो संपूर्ण जगत में, जिनका संपूर्ण जगत में विजय पताका लहराता है, संपूर्ण जगत में राज करते हैं। और अवध का कोई ऐसा राजा नहीं हुआ है जिसने प्रजा को कष्ट दिया हो। बिल्कुल। रामायण में ये भी लिखा है, वो राजा नरक का अधिकारी होता है। यही तो सब शिक्षाएं लेने वाली हैं शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से, कि हम राजा बने तो कैसे बने, पुत्र बने तो कैसे बने, गुरु बने तो कैसे बने। वो विषयांतर हो जाएगा। इस समय पर चर्चा केवल चल रही है वृंदावन, अवध और नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य के भी बारे में आप लोगों ने सुना, अवध के भी बारे में सुना। और वृंदावन तो हमारा द्वापर का युग है, मतलब कलयुग के पहले का युग है, जहाँ पर लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जी ने लीलाओं को किया। बिल्कुल महाराज श्री, यही मैं अब आपसे जानना चाह रही थी कि अभी तक हमने नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में भी बहुत अच्छे से आपसे समझा, साथ ही साथ अवध के बारे में भी बहुत ही रोचक जानकारी आपसे प्राप्त की, उसके इतिहास के ऊपर नज़र डाली। अब बात करना चाहेंगे श्रीधाम वृंदावन, जिनके कण कण में श्रीजू और श्रीजी का निवास है। तो ऐसे में श्रीधाम वृंदावन का इतिहास जानना चाहेंगे और कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिसके बारे में अभी तक हम अवगत ना हो। जी, बड़ा उत्तम सवाल है। जो मथुरा है, महाराज उग्रसेन के पुत्र कंस थे। कंस के अगर पूर्व काल में जाओगे तो ये भगवान का ही वरदान था, जय और विजय, इनको श्राप लगा था और इनको यहाँ आकर के जन्म लेना हुआ। भगवान कृष्ण जी के द्वारा इनका कल्याण हुआ। नंदगांव में भगवान कृष्ण जी ने बड़ी सुंदर लीलाएं की, जहाँ अगर केवल नाम ही बताए जाएं तो बहुत समय हो जाएगा। भागवत में भी जब 9वें स्कंद 10वें स्कंद में सुखदेव भगवान प्रवेश करते तब कहा है कि अगर 100 साल तक किसी भी, चाहे चंद्रवंश हो चाहे सूर्यवंश हो, 100 साल तक भी सुनाया जाए तब भी कम है जी। लेकिन हम लोग तो यात्रा लमसम 30 मिनट 25 मिनट 40 मिनट की लेकर के चल रहे हैं। यद्यपि हमारी संत वाणी की तरफ से हमें आते ही ये बल मिल गया था कि आप ज्ञान की बातें जितनी बताओगे, हमारा टीवी चैनल आपको इशारा नहीं देगा कि समय पूरा होने वाला। लेकिन यही तो खास बात है, समय की कीमत ही जानना बहुत ज़रूरी है। रामायण में आपने एक चौपाई पढ़ी होगी, समय जान गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। वहाँ पर कितना बड़ा संदेश है कि समय का पालन, समय की जानकारी,
संत महापुरुष ही करते। इसलिए एक एक सेकंड श्रोताओं बड़ा कीमती है, आप लोगों का भी कीमती है। जो आप लोग बैठे घर से दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपने ये जानना चाहा है कि वृंदावन, नंदगांव, मथुरा, यहाँ पर क्या क्या खास खास बातें हैं। जैसे गोवर्धन गिरिराज भगवान है, अगर इसके बहुत पूर्व में जाएंगे तो जब भगवान राम सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना कर रहे थे, लंका पर चढ़ाई के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे, तो सभी से कहा कि आप लोग एक एक दो दो पत्थर लेकर के आओ। हनुमान जी से भी कहा गया। हनुमान जी ने विचार किया कि बार बार कौन लेकर के जाएगा, चलो मैं एक ही साथ में इतना बड़ा पहाड़ उठा ले कि हमारे राम जी की पूरी सेना उतर जाए। अब सोचिए वो कितना बड़ा पहाड़ था, 7 कोस लंबाई, 7 कोस चौड़ाई, 7 कोस ऊंचाई, मतलब 21 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला पहाड़ उठा के हनुमान जी चल दिए। और इधर क्या हुआ, पुल का निर्माण हो गया। तो राम जी ने वहीं से कह दिया, हनुमान जी वो जो भारी पहाड़ लिए आ रहे हो वहीं पर रख दो, पुल का निर्माण हो गया है। तब इस पर्वत को बड़ा कष्ट हुआ। राम जी से कहा, प्रभु हम तो ना तो घर के रह गए, ना तो घाट के रह गए, हम अपनी जगह से भी अलग हो गए, आपकी सेवा में भी नहीं आ सके। तब उसी समय पर वरदान दे दिया कि जाओ, तुमको द्वापर में जब मेरा कृष्णावतार होगा तो 1 दिन नहीं 7 दिन धारण करूंगा। ये तो रहा गिरिराज भगवान को भगवान ने 7 दिन धारण किया। उसकी परिक्रमा के भी बारे में बहुत रहस्य है। 1 परिक्रमा, 2 परिक्रमा, ये किस दिन होता है इसका भी वर्णन आता है, दिवाली के अगले दिन आता। अब बात ये आती है, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को आपने देखा होगा, आपने जो जानना चाहा उसके हम अतिरिक्त दे रहे हैं। बिल्कुल जी जी। इस उंगली पर उठाया है, तर्जनी पे। हाँ, तर्जनी पे, ग्रामीण क्षेत्र में छंगुनिया भी कहते हैं। खैर, ये हमारी 5 उंगली में सबसे छोटी उंगली है। ये सबसे छोटी उंगली है। ये कुछ कामों में हमारे सहयोग करती है, कुछ कामों में। अब भगवान ने इसी पर उठा लिया गोवर्धन पर्वत। प्रत्येक उंगली पर अलग अलग देवता का निवास है। इस उंगली पर ही क्यों उठाया? इस उंगली पर इंद्र का निवास है। इंद्र वाली उंगली पे उठाऊंगा तो इंद्र जल्दी आएगा, क्योंकि भगवान का तो था इसका घमंड दूर करना, क्योंकि ब्रजवासी लोग उस बार उनकी पूजा नहीं किए, इसलिए अपने प्रयोग का गलत प्रयोग कर दिया। उसके बाद वाली उंगली पर वरुण देवता का निवास है, जिसमें आप लोग पवित्री पहनते हैं। इधर से गिनोगे तो तीसरी उंगली पड़ेगी तर्जनी तरफ से, इस पर ब्रह्मा का निवास है तीसरी उंगली पर। इस उंगली पर भगवान विष्णु का निवास है जो पालन करते हैं। अंगूठा पर भगवान शिव का निवास है। अब ये भी आपके मन में भाव नहीं आएगा कि उंगली पर ही क्यों उठाया, 7 दिन ही क्यों उठाया। कुल मिलाकर के श्रोताओं, जितनी भी लीलाएं परमात्मा ने किया है पूर्व निर्धारित है। जितना आप मंथन करोगे, कर सो कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। बिल्कुल महाराष्ट्र, यही बात है कि हम जितनी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे चर्चा करें उतनी ही कम है, जितना आपसे ज्ञान प्राप्त करें उतना ही कम है। क्योंकि कहते हैं ना, सागर से जितनी भी बाल्टियां निकाल लो, सागर का पानी कम नहीं होता और हम थक जाते हैं बाल्टियों निकालते निकालते। बहुत ही विशेष जानकारी जो है आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे प्राप्त हो रही है। अब ऐसे में कार्यक्रम के अंत में कुछ विशेष संदेश आपसे जानना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए। बहुत उत्तम है। और श्रोताओं, एक बात और वचन दे रहा हूँ, इस संतवाणी टीवी चैनल से इतना लगाव हमको है, 2 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और प्रभु की आज 2024 में कृपा हुई। चलते चलते एक बात जो बहुत अनिवार्य है, हम अपने बच्चों को कुछ ना दें, लेकिन एक संस्कार जरूर आप लोग दीजिए। जो संस्कार महाराज राजा दशरथ जी ने अपने 4 बच्चों को, हमारे राम कथा में आप सुनते होंगे, 4 बच्चों को बैठाल करके राजा दशरथ ने 4 अक्षर दिए, 4 शब्द, आ, सा, बा और दा।
4 अक्षर दिए और राजा दशरथ ने अपने बच्चों से कहा तुम लोग इनको मिलाकर के बताओ। होता ये है कि जब हमारा बच्चा पहली बार मिलाकर के पढ़ता है तो वो खुशी होती है। हमारा बच्चा इंजीनियरिंग या बहुत बड़ी डिग्री लेके आता है तब इतनी खुशी नहीं होती। तो चारों बच्चों ने मिलाकर के बता दिया, पिताश्री आशीर्वाद। लेकिन तुरंत चारों बच्चों ने कहा पिताजी एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। तो महाराज राजा दशरथ ने कहा बच्चों जो आशीर्वाद जो तुमने लिखा है आ सा बा और दा, ये 4 अक्षर हमारे जीवन में बहुत बड़ी औषधि हैं, बहुत बड़ी ताकत है। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादात मनवाच शुद्धि। आ माने आनंद से समय बीतता है, बा से बहुत दिनों तक क्या लक्ष्मी का भोग करता है, सा से शंकर भगवान की कृपा से मन और वाणी शुद्ध होती है, दा से दरिद्र नष्ट हो जाता है, जिसका फलस्वरूप रामचरितमानस में आप लोग पढ़ते होंगे, गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े समय में सारी विद्याएं प्राप्त कर ली। आज हमारे बच्चे महंगे महंगे स्कूल जाते हैं, जितना वजन हमारा बच्चा नहीं है उतनी वजनता का हम धन लगाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे हमारे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक हम चाहते हैं। तो उसमें क्या है, थोड़ा सनातन धर्म से संस्कारों की आवश्यकता है। आप अपने बच्चों को टाटा कराइए, हमें कोई कष्ट नहीं है, बाय बाय करवाओ, हमें कोई कष्ट नहीं, लेकिन बच्चों को आशीर्वाद लेने का संस्कार जरूर दीजिए, जिससे और बहुत खास बातें मिलेंगी जब भविष्य में संतवाणी टीवी चैनल हमें चाहेगी या आप लोग मांग करेंगे कि भाई हाँ महाराज जी को पुनः बुलाया जाए, तो पुनः सभी इसका दर्शन मेला होगा। सभी को जय सिया राम, राधे राधे, जय माता की। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष चर्चा हुई, जिसका लाभ आज आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त किया। फिलहाल वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। महाराष्ट्र आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें,